हेलो एवरीवन। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं आइलेट्स फॉर्मूला के बारे में। फिर उसके बाद में हम स्टडी करेंगे आइलेट्स आइडेंटिटी के बारे में। तो वन बाय वन दोनों को ही समझ लेते हैं। दोस्तों आइलेट ने मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट फाइंड किया और वो रिजल्ट क्या था? ई की पावर आइटा एक्स इक्वल्स टू कोस एक्स प्लस आइटा साइन एक्स। जब हम मैक्लॉरिन सीरीज की हेल्प से यहाँ दोनों साइड साइन एक्स कोस एक्स एंड ई की पावर आइटा एक्स की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास यही रिलेशन आता है। सबसे पहले इस इक्वेशन को फाइंड करना सीखते हैं। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए हमारा ई की पावर आइटा एक्स कोस एक्स एंड साइन एक्स इनके मैक्लॉरिन सीरीज है वो क्या है। तो इनकी मैक्लॉरिन सीरीज देखते हैं। मैक्लॉरिन सीरीज सबसे पहले देखते हैं साइन एक्स की सीरीज। साइन एक्स की सीरीज क्या होती है? एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई फैक्टोरियल 3 प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन फैक्टोरियल 5 माइनस एक्स की पावर 7 अपॉन फैक्टोरियल 7। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हमारा कोस एक्स की सीरीज। तो कोस एक्स है वो इक्वल होता है हमारा 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 माइनस ऑफ एक्स की पावर 6 अपॉन फैक्टोरियल 6। ठीक है। और ये सीरीज भी इनफाइनाइट तक चलती जा रही है। ठीक है। इसी प्रकार से ई की पावर एक्स है उसकी सीरीज क्या आएगी? 1 प्लस एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस एक्स स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और ये आगे तक चलती जाएगी। ठीक है। दोस्तों हमारा जो आइलर्स फॉर्मूला है वो है ई की पावर आइटा एक्स की फॉर्म में। तो इस सीरीज को हमें आइटा एक्स की फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो जरा चेंज कीजिए क्या आता है। ई की पावर आइटा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 1 प्लस आयोटा एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 प्लस यहाँ हो जाएगा आइटा एक्स की पावर 2 अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 3 यानी कि आइटा एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 और डॉट 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 आगे चलता रहेगा। ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो हमारे पास में क्या आएगा? तो देखिए 1 प्लस अब आइटा एक्स है वो तो आइटा एक्स ही रहेगा। ठीक है। अपॉन फैक्टोरियल 1 वो 1 के बराबर हो जाएगा। ठीक है। प्लस अब यहाँ आइटा एक्स है उसका स्केयर करेंगे तो आपके पास में क्या आएगा? -1 आएगा ना। तो इसको हम लिख देते हैं माइनस एक्स स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस अब आइटा की पावर 3 है उसकी वैल्यू किसके बराबर होगी? माइनस आइटा के बराबर होगी ना। तो इसको जरा चेंज करके माइनस आइटा कर देते हैं। माइनस आइटा एक्स की पावर 3 अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस अब आगे आएगा क्या अपना? आइटा की पावर 4 आएगा। 4 आएगा ना तो उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 1 के बराबर होती है। तो आप कहेंगे एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है। प्लस डॉट 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 आगे चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं आइटा वाली और बिना आइटा वाली जो टर्म्स है उनको अलग अलग कर लेते हैं। तो जरा कीजिए क्या आएगा। तो एक तो आ जाएगा अपने पास 1 माइनस एक्स स्केयर अपॉन फैक्टोरियल 2 प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4। ठीक है। प्लस डॉट 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 इस तरह से आगे चलता रहेगा। और इधर वाली तरफ क्या आ जाएगा अपने पास? प्लस आयोटा और यहाँ पर आ जाएगा देखिए कॉमन लीजिए एक्स माइनस एक्स की क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट 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 डॉट। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कि आपके पास में ये जो सीरीज आ रही है वो किसकी है? कोस एक्स की है। जबकि ये वाली जो सीरीज आ रही है ये किसकी है? साइन एक्स की। तो फाइनली अपने पास में क्या रिजल्ट आ जाएगा? ई की पावर आयोटा एक्स इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? कोस एक्स प्लस आयोटा साइन एक्स। तो ये फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूले को हम क्या कहते हैं? आइलर्स फॉर्मूला कहते हैं। अब दोस्तों इस आइलर फॉर्मूले से हम तैयार करते हैं आइलर्स आइडेंटिटी। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? हम यहाँ पुट कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू पाई। तो जरा रखिए क्या होता है। तो लेफ्ट साइड में हमारा आ जाएगा ई की पावर आयोटा पाई एंड राइट साइड में हमारे पास में क्या होगा? कोस पाई प्लस आयोटा साइन पाई। दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारा जो कोस पाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? कोस पाई आता है हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कोस होता है नेगेटिव। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास -1 प्लस अब साइन पाई है उसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? साइन पाई की वैल्यू होती है 0। है ना। ये हम सभी जानते हैं। तो ये टर्म तो हो गई 0। यहाँ से हमारे पास फाइनली रिजल्ट क्या आ गया? ई की पावर आयोटा पाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0। तो ये देखने में तो एक सिंपल सी इक्वेशन लग रही होगी आपको। तो ये इतनी खास क्यों बन जाती है? तो जरा समझने की कोशिश कीजिए। हमारा जो ई है वो क्या है? एक नेचुरल नंबर है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? 2.71828 और ये इनफाइनाइट तक इस तरह चलता रहता है। आई की वैल्यू आप सभी जानते हो किसके बराबर होती है? 3.1415 और इसकी वैल्यू भी इस तरह से चलती रहती है। ठीक है। और आयोटा है वो किसके बराबर होता है? आयोटा हम सभी जानते हैं एक इमेजिनरी नंबर है और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है? अंडर रूट्स ऑफ -1।
दोस्तों यहाँ जो आप ये तीनों नंबर्स देख रहे हो ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग नंबर है। तीनों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूँगा। देखिए, ई है, उसकी हमें ज़रूरत क्यों पड़ी? तो देखिए, प्राचीन समय के अंदर किसी ग्रेट मैथमेटिशियन ने ये देखा कि हम अपनी जो राशि है किसी को ब्याज के ऊपर देते हैं, तो वो किस तरह से दें कि हमारा जो ब्याज है, वो इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम आए। तो उस मैक्सिमम इंटरेस्ट की जो वैल्यू है वो ई की फॉर्म में आती है। इसके ऊपर हमने जो अलग से वीडियो बना रखी है वो ज़रूर देखिएगा। ठीक है? पाई है, पाई की खोज हमने क्यों की? तो हमने देखा कि कोई भी एक सर्कल है, सर्कल का जो डायमीटर होता है, ये उसका डायमीटर है और उसकी जो सर्कम्फ्रेंस है, सर्कम्फ्रेंस को मैं मान लेते हैं सी से डिनोट करता हूँ, डायमीटर को डी से डिनोट करता हूँ। तो सी और डी का जो अनुपात है, वो हमें क्या शो करता है? पाई शो करता है। ठीक है? तो कहीं भी ई और पाई में कोई रिलेशन नहीं है। इसी प्रकार से आयोटा को देखें, तो काफ़ी सारी बीजगणित की ऐसी इक्वेशन थी जैसे कि अपने मान लीजिए एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल्स टू जीरो है। तो वहाँ पर हमारा जो एक्स है उसकी कोई भी एक रियल नंबर के अंदर कोई भी वैल्यू नहीं आ रही थी, वहाँ उसकी वैल्यू आ रही थी एक इमेजिनरी नंबर के अंदर। तो यहाँ पर हमारा जो ई है, पाई है एंड आइटा है, इन तीनों के अंदर दूर दूर तक कोई भी रिलेशन नहीं है, किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। ई और पाई है वो एक रियल नंबर है, आयोटा हमारा एक इमेजिनरी नंबर है और ई और पाई है उन दोनों के अंदर भी दूर दूर तक किसी तरह का कोई रिलेशन नहीं है। परंतु इन तीनों को अगर हम साथ में लेकर आएँ, तो हमारे पास में एक बहुत इंटरेस्टिंग नंबर आता है ई की पावर आयोटा पाई इक्वल्स टू -1। तो इसे ही हम बोलते हैं आइलर्स आइडेंटिटी। ठीक है, इसका यूज कहाँ होगा? तो देखिए, जब भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म में होंगे? सी इक्वल्स टू ए प्लस आइटा डी, जहाँ ए हमारा होगा रियल नंबर एंड ये वाला जो पोर्शन होगा वो शो करेगा इमेजिनरी पार्ट। ठीक है? तो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को पढ़ेंगे तब हम इस आइडेंटिटी को काफ़ी जगह यूज करेंगे। ठीक है? इसके अलावा जैसे आयोटा की काफ़ी सारी केसेस हैं उनको हम यूज करेंगे, जैसे हमने अपनी लास्ट क्लासेज के अंदर देखा, जब हम आयोटा की पावर आयोटा ड्राइव कर रहे थे कि इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, तब हमने इसी की हेल्प से उसको फाइंड किया था। है ना? तो जब कॉम्प्लेक्स नंबर वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो ये वाली जो आइलर्स फॉर्मूला एंड आइडेंटिटी है वो बहुत ही यूजफुल है। और यहाँ पर हमारे पास में जो एक रिलेशन आता है वो भी एक बड़ा ही बेहतरीन रिलेशन है ना? इसलिए आइलर्स आइडेंटिटी है वो हमारे लिए इतना इंपॉर्टेंट बन जाता है।